राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कदा नु वृंदावन वीथिकास्वहम् परिभ्रमच्छयामलगोरमद्भुतम् किशोरमूर्ति द्वयमेकजीवनं पुरा स्फुरद्वीक्ष पतामि मूर्छिता वीक्ष पतामि मूर्छिता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब वृंदावन की करुणा कृपा उन्हें अनुभव में आई, वृंदावन धाम का सौंदर्य, वृंदावन धाम का आकर्षण, वृंदावन धाम का प्रभाव जब उनके अनुभव में आया तो नाच उठे। उन्हीं की वाणी से 10,000 श्लोकों में श्री वृंदावन महिमा अमृतम की रचना हुई, जिसमें अपने जन को 17 शतक 1700 श्लोक उपलब्ध होते हैं। बड़े दुर्लभ और महामहिमाशाली श्लोक हैं। श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वृंदावन धाम की ऐसी अद्भुत महिमा जो केवल रसिक भावापन्न महापुरुषों की कृपा से ही श्रवण कथन हो सकती है, हृदयंगम हो सकती है। ऐसी दुर्लभ महिमा, दिव्य महिमा। उसी में एक श्लोक का गायन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं कि वृंदावन धाम का वास मुझे प्राप्त हो गया। अब कब मेरे ऐसे सौभाग्य उदय होंगे जब मैं श्री वृंदावन धाम की गलियों में विचरता हुआ
यहाँ बहुत बड़ा भजन है, वृंदावन धाम की वीथियों में भ्रमण करना बहुत बड़ा भजन है। महाप्रभु कह रहे हैं, आशा से दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्या सच भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि स्वहम नु राधे हृदय भवे हम। यहाँ भ्रमण करने वालों को भिक्षा मिलती है, श्री राधा दास्य की भिक्षा प्राप्त होती है, श्री महारानी जी के दास्ता प्राप्त होती है भिक्षा में। यहाँ का भ्रमण कोई साधारण नहीं है। यहाँ एक एक पग भ्रमण करना मानो करोड़ों करोड़ों तीर्थों का अवगाहन कर लेना है, महान महान यज्ञों को कर लेना है, उनकी फल की प्राप्ति कर लेना है। ये साधारण स्थल नहीं है। करोड़ों करोड़ों प्रयाग का स्नान, महामहिमाशाली आज का पर्व है मकर संक्रांति और फिर पौष पूर्णिमा, दोनों एक साथ बहुत समय बाद लगे। तो वहां स्नान का जो फल होगा, यहां एक बार वृंदावन धाम आ जाए। और बड़ी बात, जो वृंदावन धाम के वासी हैं या वृंदावन धाम का दर्शन करके वापस गए, उनका दर्शन कर ले, आलिंगन कर ले, उनका अनुमोदन कर दे, उनके भाग्य की सराहना कर दे, तो वैसे ही फल का अधिकारी हो जाता है। यहां की महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरु नाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाही। बैकुंठ भी यहाँ की रज की बराबरी नहीं कर सकते, और लोगों की क्या वर्णन करें। सर्वोपरि बैकुंठ को माना जाता है। वे भी वृंदावन की महिमा सुनकर बैकुंठाधिपति ललचाते रहते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाहे, मन प्रवेश ते नहु को नाहि। अपने जनों को ऐसा दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो गया। बस ये है कि जब तक वस्तु सामने होती है तो हमें उसका महत्व नहीं रहता, एक साधारण वृत्ति उसके प्रति हो जाती है। ऐसा ही होता है। ठीक है, यदि रसिकों का संग नहीं है तो ऐसा मानो कि आप समझोगे ही नहीं। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीनो करते डार। वृंदावन धाम की स्पष्ट कृपा का स्वरूप है। यहाँ का खंडवास, श्यामा श्याम की उपासना, और सर्वोपरि बात भगवत प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य है। कोई भगवत प्राप्त महापुरुष हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमारी ओर करुणा भीनी दृष्टि से देख रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं। अरे इससे बड़ी बात क्या होगी। पर यही है, दैव भी बलवान है। अब कुछ ना हो तो यही बात कहेंगे कि सामने वस्तुएं पर हम उसका महत्व नहीं कर पाते, हाथ में पारस मणियों पर देख नहीं पाते। सामने है पर बाद में होता है कि अरे ऐसा था। जब तक हमारे ऊपर आश्रय रहता है ना, तो कोई महामहिमाशाली भगवत कृपा पाते उसको समझ पाता है। लेकिन जब वे आश्रय अंतर ध्यान हो जाता है, उस समय लगता है कि क्या हो गया, अब क्या करें। ये जिंदगी वास्तविक बात है। हमारा जीवन एक जलता हुआ ही तो है। जब कृपा में प्रभु रीझ जाते हैं तो अपने प्रेमी जनों का सानिध्य दे देते हैं। उनकी जब छत्र छाया होती है तो फिर ये माया का ताप तापित नहीं कर पाता। ऐसा छा उनकी रहती है बाहों की, वो तापित नहीं कर पाती। पर उस समय हम साधारण वृत्ति कर लेते हैं, समझ नहीं पाते और अवसर को चूक बैठते हैं। उस समय प्राय हमारा जीवन राग द्वेष से युक्त होकर बीतता है। ऐसा ही होता है क्योंकि महापुरुष की कृपा हमारे हृदय में एक निश्चिंतता देने लगती है। उनकी कृपा एक सहज आनंद वृत्ति देने लगती है हृदय में। हम जान नहीं पाते, एक बेपरवाही। अब उसको संभाल लेना यह है कि बस निरंतर भजन की ओर वृत्ति रहे, प्रियाजू से मिलने की वृत्ति रहे, तब तो समझ लो कि सार्थक हो गया। नहीं तो वो
ले जाएगी, पक्का ले जाएगी। वो राग दोष से युक्त करके फिर अवसर को चुका देगी और फिर पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए जो अवसर मिला है उसका बहुत महत्व से लाभ ले लें। हमारा जीवन प्रत्येक क्षण इस भाव से बीते। निश्चित मानना, शरीर छूटा, श्यामा श्याम की प्राप्ति हो गई, बड़ी कृपा है, अहेतु की कृपा है। लेकिन शरीर रहते हमें वो मिले, हमारा जीवन तड़पते हुए बीते, उनकी याद में बीते। श्रीपाद यही आकांक्षा करते हुए कह रहे हैं कि वृंदावन धाम की गलियों में विचरण करता हुआ किशोरी किशोर श्री युगल सरकार, प्रेम की अद्वय मूर्ति श्री श्यामा श्याम, इनको अपने सम्मुख देखता हुआ, ये वृंदावन धाम की रहनी है, वृंदावन धाम की प्राप्ति है। अगर यहाँ रह के इस भाव से हृदय भावित नहीं है तो विशेष लाभ नहीं मिला। महामहिमाशाली, हमारी बात को समझना, कहीं इसको और भाव से मत ले जाना कि धाम, ये कह रहे हैं धाम में रह के नहीं, हम जिस जगह बात कह रहे हैं उस पर पहुंचे। आप एक बार आ गए, महामहिमाशाली, दुर्गति नष्ट हो गई, निश्चित प्रभु की करुणा हो गई। पर अब हमें इसमें संतोष नहीं होना। हमारा हृदय प्रतिक्षण विकल रहे। कब मैं भरनेत्र श्री श्यामा श्याम को देखूंगा, मैं कब उनका स्पर्श करूंगा, कब दौड़ कर उनके चरणों को पकड़ूंगा, कब वे मेरे से हंस के बात करेंगे। ये है यहाँ की रहनी। जिनका महल है, जिन्होंने मुझे महल में बसाया है, वे कब मेरे नेत्रों के सामने आएंगे। आखिर क्यों छुपे हुए हैं? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, अब विलंब क्यों? ऐसे बीते। वास्तविक बात है, आपको कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो अब विलंब क्यों? अब करुणा कीजिए, नेत्रों के सामने आ जाइए। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रणयमयी दोनों मूर्तियों को, श्री श्यामा श्याम को अपने सम्मुख दैदिप्यमान देखकर मैं कब प्रेमावेश से, प्रेम के आवेश से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। और जब मूर्छित होने लगूंगा तो श्यामा श्याम मुझे उठाएंगे, मेरे से बातें करेंगे। ये कब मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। यही विधि कब फिरी हो वन में तन अति छीन। कब ऐसा अवसर होगा कि वृंदावन धाम विहरण करते हुए तन मेरा अत्यंत क्षीण हो जाएगा और श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगा रहूंगा। ये वृंदावन धाम की रहनी है। ये महापुरुष जन करुणा करके हमें उपदेश कर रहे हैं और आचरण करके दिखा रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी का पूर्व नाम श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी। ये काशी के समस्त मठों के प्रधान मठाधीश, 10,000 इनके शिष्य, दंडी शिष्य, मानो आचार्य शंकर साक्षात विराजमान हो। कोई ऐसा नहीं जो इनकी विद्वता का सामना कर सके। अद्वितीय, महामहिमाशाली। महाप्रभु की जब महिमा सुनी तो हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ कि सन्यासी हैं और इस प्रकार का कटाक्ष किए। कई पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ। फिर इन्होंने सुना कि हमारे जो भतीजे हैं श्री गोपाल भट्ट जी, उन्हें कृष्ण भक्ति से युक्त करके वृंदावन भेज दिया। अब हृदय में और क्लेश हुआ, फिर सह गए। अब अंदर चलने लगा कि एक बार ये काशी आए और हमसे शास्त्रार्थ करें, हमसे वार्ता करें। चलने लगा। फिर उनके पास खबर पहुंची कुछ समय बाद, जब पत्र व्यवहार हुआ महाप्रभु से, कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो अद्वितीय विद्वान हैं, वे भी महाप्रभु के शरणापन्न हो गए। वे महाप्रभु से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर दैन्य भाव से युक्त हो गए हैं। अब तो और ही ज्यादा हृदय में खींच भर गई, बहुत हृदय में क्लेश हुआ।
पत्र व्यवहार जब हुआ तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी पता चला कि महाप्रभु के प्रति श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने इस प्रकार का आक्षेप किया, कटाक्ष किया है। महाप्रभु ने तो अंतिम पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, उन्हीं के एक शिष्य परिकर ने श्री प्रकाशानंद जी को उत्तर दिया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हम काशी जाना चाहते हैं और एक बार इनको शास्त्रार्थ के द्वारा परास्त करके इनके हृदय में कृष्ण भक्ति स्थापित करना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा मार्ग वैर विरोध का नहीं है, अपनी बात को स्थापित करने का नहीं है। आप अपनी स्थिति में स्थित रहिए, पूर्ण निष्ठा से युक्त रहिए, आप सत्य माने, आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्थिति स्वयं प्रकाश हो जाएगा कि भाई कोई आया और उससे शास्त्रार्थ किया, उसको नीचा दिखाया, अब उससे करो, ये नहीं। श्री रूप गोस्वामी जी के प्रसंग में आता है, जब वे पंडित उनसे शास्त्रार्थ करने आए, श्री रूप गोस्वामी जी ने सहज दैन्य भाव में कहा कि अपने जन शास्त्रार्थ नहीं, आप बताइए क्या आज्ञा है। बोले या तो शास्त्रार्थ कीजिए या फिर लिख के दे दीजिए कि हम हार गए। कहा जैसे आपको सुख पहुंचे। लिख के दे दिया और वे बहुत चारों ओर प्रचार करते हुए कि हमने रूप गोस्वामी जी को जीत लिया, जा रहे थे। श्री जीव गोस्वामी जी ने जब सुना तो उन्हें लगा कि हमारे गुरुदेव हैं और उनको जीत लिया। कहा उनको तो तुम बाद में जीतोगे, मैं उनका एक छोटा सा दास हूं, मेरे से वार्ता कर लो, हमसे कुछ देर वार्ता करके टिक जाओ, तब ये अपनी ड्योरी पीटना। श्री जीव गोस्वामी जी मूर्तिमान, क्या कहें, विद्वता। आगे चल के आप ही श्रीमद माधव गौड़ेश्वर संप्रदायाचार्य की पीठ पर विराजमान हुए, पीठाधीश हुए। अद्वितीय विद्वान, ऐसे विद्वान कि जैसे कोई रचना आज उन्होंने करी तो इस पृष्ठ पे हुई, ठीक, अब ये पेज पीछे से गीला हो गया। अब इतना उनका तीव्र विवेक, इतनी विद्वता प्रखर कि इसको छोड़ देते, सुखाने के लिए रख देते और इतना अनुमान लगा देते थे कि यहां पे कितने शब्द आएंगे, उसके बाद यहां तीसरे पृष्ठ से लिखना शुरू कर देते। और जब ये सूख जाता तो वापस फिर यहां से प्रारंभ कर देते लिखना, जब तक ये सूख रहा है तो फिर इसके बाद आगे लिखना शुरू कर देते। अद्वितीय विद्वान, ऐसी उनकी विद्वता। शास्त्रार्थ किया, कुछ ही क्षणों में वे तो परास्त हो गया। ये बात श्री रूप गोस्वामी जी को पता चली, उन्होंने बुलाया, कहा तुम्हें एक ब्राह्मण का प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे हृदय में अभी भी ये जय पराजय है, जाओ हम आपका त्याग करते हैं। और त्याग कर दिया। बाद में जब श्री सनातन गोस्वामी जी ने करुणा करी, फिर वापस आए। तो अपने मार्ग में, भक्ति मार्ग में हटकरी पक्ष न रोपिए। हट से अपने पक्ष को नहीं रोपा जाता, हमारा ही सिद्धांत चलना चाहिए, हमारी ही बात होनी चाहिए, नहीं। आपने हमसे पूछा, हम सहज रूप से जो प्रभु प्रेरित करते हैं बता दिया। अब आगे आपको रुचे तो कीजिए, नहीं तो हम अपनी जगह अपने प्रभु की कृपा से स्थित हैं। आप निश्चित मानिए प्रभु का आश्रय लिए हुए हैं, वे पक्का प्रमाणित हो जाएंगे। संप्रदाय का या भक्ति का प्रचार करना नहीं पड़ता, आप भक्ति में स्थित हो जाइए, प्रेम में स्थित हो जाइए, प्रचार स्वतः होने लगता है। जब कमल में पराग आ जाता है तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं उसकी गंध से आकर्षित होकर आने लगते हैं। आवश्यकता है हमें उस जगह स्थित होने की। श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ये जय पराजय ये सांसारिक बात है, ये हमें अच्छी नहीं लगती। वे जैसे जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, हमारी तरफ से कोई उनका विरोध नहीं। पर फिर भी श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बार बार महाप्रभु से प्रार्थना करी, महाप्रभु ने मना कर दिया।
फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु एक बार आज्ञा दें। महाप्रभु ने देखा ये ज़्यादा ही आग्रह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो चर्चा करने वाले हैं, टीकाकार हैं, वे कह रहे हैं कि हृदय में कहीं ना कहीं एक अंदर रहता ही है कि हम शास्त्र के, ये तो महापुरुष हैं, दिखा रहे हैं अपने जनों को कि भक्तों के संग में तो वे दब गया, पर जहां ऐसी बात है तो वो स्फुरित होने लगता है। तो भगवान की इच्छा हुई कि पूर्ण रूपेण ये गलित हो जाए, इसलिए महाप्रभु ने देखा कि इनके हृदय में कहीं ना कहीं अभी है विद्वता का भाव। ठीक है, दे दी जाओ। वे महाप्रभु से अपनी ओर से आग्रह करके काशी गए और श्रीपाद प्रकाशानंद जी से मिले। श्रीपाद प्रकाशानंद जी कोई ऐसे ही थोड़ी, कुछ ही क्षणों में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी पराजित हो गए। ना तो उनके हृदय में भक्ति की स्थापना हुई और ना ही उनका कोई वे कर पाए शास्त्र का विरोध। वापस आ गए और महाप्रभु से कहा, प्रभु वे तो बहुत ही ज्यादा कट्टर उसमें हैं स्थित अपने पंथ में। महाप्रभु मुस्कुरा दिए। तब से थोड़े थोड़े बचने लगे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी। अंदर थोड़ा सा होने लगा कि हम महाप्रभु से कहकर गए थे पर कर नहीं पाए सेवा। महाप्रभु हृदय में जान गए बात कि उनके हृदय में संकोच हो रहा है। स्वयं महाप्रभु गए उनके समीप और कहा, आप क्यों चिंता करते हैं, हमारे हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, जिस समय श्री कृष्ण की इच्छा होगी उसी क्षण उनके हृदय में यह भाव स्थापित हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल इस बात में चिंता ना करें। तब उनका हृदय शांत हुआ और फिर जैसे भक्ति भाव से दोबारा अपनी दिनचर्या में महाप्रभु का दर्शन आदि प्रारंभ हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव संवत 1570 में वृंदावन की यात्रा करते समय काशी में पहुंचे। आपने तपन मिश्र जी और चंद्रशेखर महाप्रभु की परिकर के इनकी इच्छा से वहां निवास करना स्वीकार किया। उन्होंने बहुत आग्रह करके रोक लिया महाप्रभु को। महाप्रभु वहां रुक गए और वहां रुक के बस अपनी सहज दिनचर्या, कोई भी बाहरी जैसे नृत्य करना है, कीर्तन, कुछ नहीं, जप करते, मधुकरी कर लेते, गंगा स्नान कर आते, बस यही दिनचर्या थी उनकी। कुछ समय तक वहां रहे। वहीं श्री महाप्रभु चैतन्य देव को एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण मिले। ये श्रीपाद प्रकाशानंद जी के भी शिष्य थे, बहुत प्रिय थे, उनसे बहुत भाव रखते थे। और महाप्रभु का जब इन्होंने दर्शन किया तो बड़े प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। उनकी रहनी, उनका दर्शन, महाप्रभु का दर्शन ऐसा अद्भुत, प्रेम में विगलित हैं हर समय। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हर समय वो तो प्रेम में रहते अधीर। उनका दर्शन किया, बहुत प्रभावित हुए। उनका भी हृदय बस गौरांग पद से युक्त हो गया। अब उनके हृदय में बात आने लगी कि इस काशी के सबसे मूर्धन्य महापुरुष श्रीपाद प्रकाशानंद जी हैं, तो उनके पास भी जाते थे, सेवा भी करते थे। तो एक दिन उनके समीप बैठे हुए थे और बैठे बैठे चर्चा प्रारंभ करी। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके ऐसी प्रेम की स्थिति है, अष्ट सात्विक भाव, उनकी जो रहनी है उसका वर्णन किया। अरे जो ही प्रकाशानंद जी ने सुना महाप्रभु की चर्चा, बस वो तो पूर्व में हृदय में उनके प्रति ये भगवान को उनका प्रकाश करना था, बस वो तो प्रारंभ हो गए। हे एकदम उपहास करते हुए कहा, हाँ हाँ हमने सुना है। शब्द तो बड़े अजीब हैं, संपूर्ण नहीं कहेंगे, बस कुछ कुछ कहेंगे। एक भावुक सन्यासी हीन संप्रदाय का है, बड़ा इंद्रजाली है, तो और भी कुछ लिखा है। उसे तो अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है, बहुत असभ्य सब भी कहे महाप्रभु को।
उसने तो सार्वभौम को भी पागल बना दिया, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पागल बना दिया। लेकिन काशी में उसकी ये भाव कालिमा किसी पर नहीं चलेगी, यहां उसका ये प्रभाव नहीं चलेगा। और उससे जो महाराज श्री संत, उन्होंने तो कान पे हाथ रख लिया कि प्रभु क्या मेरे से अपराध बन गया, मैं एक वैष्णव की निंदा सुन रहा हूँ, बार बार प्रभु से क्षमा याचना करने। बड़ा हृदय में दुख हुआ उनके। वे वहां से आए बहुत दुखी हो गए और महाप्रभु चैतन्य देव को सारा वृत्तांत आकर सुना दिया, प्रभु ऐसे ऐसे बात है। महाप्रभु ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, वे गलत थोड़ी कह रहे हैं, ठीक ही तो कहते हैं, हम तो वैसे भी किसी को नहीं। भक्ति यही दीन प्यारे वेद पुकारे। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज वल्लभाचार्य जी के पुत्र, श्री श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते एकदम भाव उमड़ा, प्रभु आपकी प्रसन्नता का हेतु क्या है। श्रीनाथ जी की ओर जब देखा तो कहा, प्रभु आपकी प्रसन्नता का हेतु क्या है। श्रीनाथ जी ऐसे बस मुस्कुरा के देख रहे हैं कि आचार्य हैं, जरूर कोई विशेष आचरण की बात जगत को दिखाना चाहते हैं। तो कहा, दैन्यता, हमारी प्रसन्नता का हेतु दैन्य है। बस जो ही इतना सुना कि प्रसन्नता का हेतु दैन्य है, श्री विठलनाथ जी एकदम भावुक हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, प्रभु फिर तो आप हमसे कभी रीझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दैन्य आपको प्रसन्न करता है वो मेरे हृदय में किंचन मात्र भी नहीं है। और दैन्य की पराकाष्ठा प्रभु अधीन है, मांग करते हैं, दुलार की आकांक्षा करते हैं, बार बार पुकारते हैं श्री विठलनाथ जी को। वहां महिमाशाली वो कह रहे हैं, प्रभु आपकी प्रसन्नता का हेतु दैन्य है और वो हम में किंचन मात्र भी नहीं है। आप ही करुणा करें, वो दैन्य हमें प्रदान कर दें जिससे आप रीझते हैं। तो दैन्यता भगवान को बड़ी प्रिय है। और फिर महाप्रभु तो साक्षात आचार्य हैं, स्वयं दिखा रहे हैं। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मदमा प्राण्यो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावन से। वृंदावन की करुणा है, कृपा है, ये मेरा हृदय में कोई सामर्थ्य नहीं, ये लाडली जी की कृपा है, वृंदावन की कृपा है जो मेरे हृदय में राधा नाम चल रहा है। आचार्य हैं, कैसी दैन्यता से युक्त हैं। हमारे प्रभु की प्रसन्नता का हेतु दैन्य है। दैन्य जन हमारे प्रभु को बड़े प्रिय लगते हैं। बस ये दैन्यता आ जाएगी, या तो सत्संग से विवेक के द्वारा हृदय में आ जाए, या फिर प्रभु परिस्थिति के द्वारा प्रदान कर देंगे। वे बहुत उच्च कोटि के वैद्य हैं, वे जानते हैं कैसे इसको देने हैं, दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम वास्तविक बात, उन्होंने जो कुछ कहा है श्री पाद प्रकाशानंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर उन्होंने कहा, प्रभु आप एक भी बार उन्होंने श्री कृष्ण नहीं कहा, वे तो चैतन्य चैतन्य कहकर आपको पुकार रहे थे, आपका नाम ले रहे थे, आपका एक भी बार आदर से नाम नहीं लिया। ये मुझे बड़ा क्लेश पहुंचाई ये बात। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की कृपा के बिना एक बार भी श्री कृष्ण नाम नहीं लिया जा सकता। जब तक श्री कृष्ण कृपा ना करें तो श्री कृष्ण नाम लिया ही नहीं जा सकता। अपने मुख से राधा नाम, श्री कृष्ण नाम निकल रहा है, सुनाई दे रहा है, ये श्री ठाकुर जी करुणा है, वे उनकी अहेतुक कृपा है। स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, बिना श्री कृष्ण की कृपा के श्री कृष्ण नाम मुख में नहीं आ सकता। श्री कृष्ण नाम आ रहा है अर्थात श्री कृष्ण साक्षात आ रहे हैं। फिर महाप्रभु कुछ दिनों तक काशी में रहे और फिर यात्रा करते हुए वृंदावन की ओर चले गए। यहां श्री प्रकाशानंद जी ने जब सुना कि श्री महाप्रभु चैतन्य देव काशी से चले गए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मैंने जो कहा था ना सत्य हुआ कि नहीं। देखो मेरे डर के कारण वे काशी से चले गए और मेरा विश्वास है कि अब वो दोबारा काशी में लौटकर नहीं आएंगे।
आएंगे भी कैसे? उनका प्रभाव, उनका ये जाल यहाँ चलेगा ही नहीं। बस बहुत प्रसन्न होने लगे कि हमारे प्रभाव से पराजित हो गए, भयभीत हो गए, इसलिए वे वापस चले गए बहुत अंदर। और महाप्रभु यहाँ वृंदावन की ओर आए। महाप्रभु चैतन्य देव वृंदावन धाम में जब ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो संपूर्ण ब्रज के अनेकों स्थलियों का दर्शन करते हुए आप वृंदावन में पधारे। वृंदावन धाम में श्री काली हृदय, प्रस्कंदन क्षेत्र, द्वादशादित्य, केशी तीर्थ, रास स्थली, समस्त ये दिव्य श्री श्यामा श्याम की लीला स्थलियों का दर्शन किया और यहीं कुछ समय तक निवास करने लगे। महाप्रभु ने अपनी नित्य की दिनचर्या बनाई कि यमुना जी के समीप जप, स्नान आदि करके, जप आदि करके ठाकुर जी का चिंतन करते और अक्रूर घाट पर जाके मधुकरी कर लेते। नित्य का यही उनका नियम था। यहीं पर श्री महाप्रभु चैतन्य देव के श्री कृष्णदास नामक एक राजपूत क्षत्रिय शरणापन्न हुए। ये वही कृष्णदास जी है ना? अच्छा, तो इनके शरणापन्न हुए और फिर पूर्ण रूप इनके चरणों में समर्पित होकर महाप्रभु के साथ ही रहने लगे। एक दिन श्री वृंदावन धाम में सर्वत्र हल्ला होने लगा पूरे वृंदावन में कि साक्षात श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हैं। सर्वत्र हल्ला होने लगा। नित्य रात्रि में वे कालिया नाग होता है और उसके सर पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। अब तो सबके हृदय में बड़ी ये भारी कौतूहल सुन के लालसा उठी कि हम भी दर्शन करें। तो रात्रि के समय बहुत भीड़ की भीड़ आने लगी दर्शन करने। तो एक देखा उन्होंने, ये जो काली देह है, यहाँ दूर से देखा कि एक बहुत काली वस्तु है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई एक चमकती हुई वस्तु है। अब तो बड़ा सबके हृदय में उत्साह और बड़ा कि हाँ साक्षात कालिया नाग है और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। बड़ा उसे उन्हें कौतूहल होने लगा। ज्यों ज्यों समीप जाने लगे तो वो जो था सामने प्रकाशित हुआ। एक बलभद्र भट्टाचार्य जी थे, ये महाप्रभु की सेवा में रहते थे। उन्होंने भी कहा प्रभु अब तो वृंदावन में प्रकट रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, आप आज्ञा करें तो मैं भी कर आऊं। महाप्रभु ने कहा अगर श्री कृष्ण का ऐसे दर्शन हो रहा है तो मुझे भी ले चलो, मुझे भी करा दो श्री कृष्ण का दर्शन। अरे भैया, बिना लालसा के श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। जब तक श्री कृष्ण मिलना नहीं चाहोगे तब तक श्री कृष्ण का दर्शन कैसे हो सकता है? आपके हृदय में मिलने की विकलता हो, आप जी नहीं सकते श्री कृष्ण के बिना, तो श्री कृष्ण दूर नहीं है, जैसे चाहोगे वैसे मिल जाएंगे, पर ऐसे रास्ता चलते श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो थोड़ी सी गंभीर बात है। महाप्रभु तो दैन्य भाव से युक्त हो गए, मुझे भी ले चलो, मुझे भी दर्शन करा दो। तब उनने कहा कि प्रभु सब लोग ऐसा कह रहे हैं। बोले ठीक है, जो लोग दर्शन करके आए हैं एक बार उन्हीं से पूछना। तो सब दर्शन करके आए। प्रातःकाल हुआ तो जो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे उन्होंने पूछा कि दर्शन हुआ? बोले हाँ दर्शन तो हुआ। बोले क्या दर्शन हुआ? बोले देखा एक नाव पे एक मछुआरा था, पूरा काला रंग का, और उसके हाथ में बंशी थी और एक तरफ लालटेन लटक रही थी। इसी में समझा कि श्री कृष्ण कालिया नाग के उस फणों पर नाच रहे हैं। बस सब जब महाप्रभु को बताया तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। नित्य यही महाप्रभु की दिनचर्या के अक्रूर घाट पे जाकर, जहाँ श्री अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन कराया, यहाँ निवास करते, यमुना जी में स्नान करते और अपना जप साधन आदि करते। कई बार महाप्रभु को ऐसा आवेश हो जाता श्री यमुना जी का दर्शन करके कि बस श्री कृष्ण उसमें साक्षात विराजमान है और यमुना जी की तरंगों में, प्रवाह में कूद पड़ते, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। उन्हीं की प्रेमी जनों ने पद लिखे हैं, यशोमति नंदन व्रज वरनागर गोकुल रंजन कान गोपी पराण धन
मदन मनोहर कालीय दमन विधान। यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपा में। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय। बार बार श्री कृष्ण को पुकारते। जब जहां देखा कि श्याम रंग की श्री यमुना जी और देख रहे हैं कि श्री कृष्ण खेल रहे हैं, कूद पड़ते, भारी विकलता से युक्त होकर पुकारते। कभी कभी श्री प्रिया जी को पुकारते, दोनों को परस्पर कि हे किशोरी जू, आप करुणा करें तो मुझे श्री श्याम सुंदर मिल जाएं। गोपी भाव से भावित है ना। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महीते। दामोदर रति वरधन वेसे हरि निस्कुट वृंदा विपिने से। वृषभानु दधि नव ससिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। हा कृष्ण प्राण धन मोरे। हा कृष्ण प्राण धन मोरे। भारी विकलता से वे तो वही करुणा करें और स्पर्श करा दें तो अपने जन समझ सकें, ऐसी विकलता से युक्त हो जाते। जब महाप्रभु की ऐसी वृंदावन में अवस्था देखी तो श्री भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु अब आपको चलना चाहिए और भी स्थानों में मंगल करना है, भक्ति का प्रचार करना है। तो श्री महाप्रभु चैतन्य देव के वचन है कि भट्टाचार्य महाशय, तुम्हारी कृपा से, देखो ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस ततः भजाम में। हम यदि अपने आप को प्रभु के आश्रित कर दिया तो प्रभु भी अपने आप को छोड़ देते, आश्रित कर देते हैं। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे कि ठाकुर जी हाथ पकड़ के कह रहे हैं, बड़ा कैसी अद्भुत बात है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। बड़े उससे कह रहे हैं, अरे सर्वलोक महेश्वर हैं, उनकी दासियों के चरणों में करोड़ों सिद्धियां लौटती रहती हैं, पर कैसे आकांक्षा अपने करके प्रेमी जनों को सुख देते हैं। कह रहे हैं हमें बहुत भूख लगी है, तत्काल बहुत, और ऐसे विवश होकर कह रहे हैं मानो कितने, अब उस समय महाराज जी समझ सकते हैं वो बात। तो कह रहे हैं तत्काल भाव में ही लेके गए ढाबे पे और पवाया सुंदर बहु। फिर बाद में जब उठे तो
सुंदर प्रसाद है। कैसा हृदय का भाव है। महाप्रभु श्री भट्टाचार्य जी से कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से मुझे भगवान की पुण्य लीला स्थली के दर्शन हो सके। मैं वृंदावन में रह पाया तुम्हारे कारण। तुमने ही मुझे वृंदावन के दर्शन कराकर मेरे इस जन्म को सार्थक कर दिया और इनकी कृपा से वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। अतः ये शरीर तुम्हारा ही है, तुम इसे जहां ले जाना चाहो वहां ले चलो, मुझे इसमें कुछ भी आपत्ति ना होगी। तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे चलो, मेरी इसमें कोई भी भाव नहीं। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है चलो, ले चलो, जैसी श्री कृष्ण की इच्छा। फिर महाप्रभु के साथ श्री भट्टाचार्य, बलदेव भट्टाचार्य जी और भी कुछ भक्तजन मिलके और पुनः काशी महाप्रभु आए भ्रमण करते हुए। अब आगे श्री प्रकाशानंद जी पर करुणा होगी, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।